नमस्कार। कौन कहता है कि नक्सलवाद खत्म हो गया है? मार्च 31 2026 को कहा था कि नक्सलवाद देश से खत्म हो गया है। वो नक्सलवाद तो जंगल में है, उनकी तो कोई आइडेंटिटी है, हमें पता चलता है वो नक्सलवाद है। लेकिन जो अर्बन नक्सल हैं, वो अर्बन नक्सल हैं, जो पार्टियों में हैं, जो पार्टियाँ नक्सल हैं, उसको कैसे खत्म करें? उसका एक सही उदाहरण है कॉकरोच जनता पार्टी सीपीजी। ठीक 2 महीने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी मई में शुरू हुई, अनाउंस किए थे सोशल मीडिया में, हम एक पार्टी चालू कर रहे हैं कि यूएस से। और उसको बहुत लाइमलाइट मिला था सोशल मीडिया पे, स्पेशली इन फेसबुक और इंस्टाग्राम में। फिर उन्होंने जून 28 को हंगर स्ट्राइक किया था नीट के पेपर लीक होने के मामले पे। और वो कह रहे थे कि एजुकेशन में रिफॉर्म डालना है। नीट का पेपर लीक ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत इसके पहले भी हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि सही हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। और मैं तो सबसे पहले से कह रहा हूँ कि मोदी जी की एक बहुत ही कमज़ोर और बकवास मिनिस्ट्री है पिछले 15 साल में, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एचआरडी। अब तक उन्होंने कोई काबिल और राइट पर्सन नॉमिनेट नहीं किया है उसका उस मिनिस्ट्री पे। आई थिंक दिस विल ईट बीजेपी इन फ्यूचर। मुझे लगता है कि ये एक कमजोरी है बीजेपी। और मुझे ये भी पता नहीं है कि उसे उस मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं रिमूव किया गया। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ नीट टाइम्स एंड पेपर लीकेज। आई थिंक ही इज completely incompetent or incapable to be a minister, that too a very important minister like education. ये एक बात है। इस सीपीजी के दो मुख्य पर्सन हैं जो उसको रन कर रहे हैं। एक है सोनम वांगचुक जो लद्दाख के हैं। वो अपने आप को कहते हैं कि वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है, साइंटिस्ट है। पर इफ यू डिग डीप हमें पता चला कि उसने आज तक कुछ नहीं किया है। वो एक फ्रॉडेंट है। और ये भी पता चला है कि उसके पिता और उसके दादाजी को कांग्रेस पार्टी से बहुत बड़ा रिश्ता है। तो ऑब्वियसली जो कांग्रेस पार्टी से ये नाता रखता है, तो देश के लिए कैसे सोच सकता है और कैसे अच्छा आदमी हो सकता है, तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। दूसरा है जो यूएसए आया है अभिजीत दीप, वो आपको वो आप पार्टी का एक डिजिटल फॉरवर्ड में उनका एक बहुत ही बड़ा कार्यकर्ता रहा था। अब ये आप सबको ये पता चला होगा क्या कि सीपीजी इज इक्वल टू आप 2.0 वर्जन है, सेकेंड अपग्रेडेड वर्जन है। जब अगले पहले साल फरवरी 2025 में आप दिल्ली में हारने के बाद बहुत ही सरप्राइजिंग और रॉटिंग डिफीट के बाद जो उसके फाउंडिंग मेंबर और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल भी हार गए थे, तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा था। एंड ही वेंट टू जेल फॉर फोर्जरी एंड फॉर करप्शन, एंड उसके बहुत से 4 मिनिस्टर भी गए थे। ये ये ऐसी चल रही थी कि जून 16 को अचानक अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर जाके इस हंगर स्ट्राइक को पार्टिसिपेट किया, सपोर्ट किया। तब ये बात सबको पता चली है कि आप इसके पीछे है बहुत बड़ी मात्रा पे, बहुत डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। उसी दिन समाजवादी पार्टी के टिम्पल यादव, जो अखिलेश यादव पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी पत्नी भी वहां पर गई थी। और आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप तो शरद पवार भी गए हैं और राहुल गांधी तो धरना पे बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर घर के आगे की। वो मांग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मांग रहे हैं कि रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। मैं उस पप्पू को बताऊं, जब 2009 26/11 हुआ था, कितने टेररिस्ट अटैक हुए थे। क्या कि प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दी, होम मिनिस्टर इस्तीफा देने के लिए बहुत प्रेशर आना पड़ा था। और ये पेपर लीक के लिए तुम मांग रहे हो प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर का इस्तीफा, रेजिग्नेशन। आई थिंक वो कहते हैं ना, उसकी सोच ही उसी उसी बच्चों की तरह है जो उसको अकल भी नहीं है। और उसके पास जो आज है ना, उसके पास जो आज कौन है, पवन खेरा, जयराम रमेश, वेणुगोपाल, और उसके 2 सीएम जो केरला और कर्नाटक के सीएम हैं, जय शिव कुमार। ऐसे लोग हैं जो ना उनको मैच्योरिटी है ना ही अकल है, तो बच्चे की तरह वो कर रहे हैं। और इससे ये बात और भी इंटरेस्टिंग होगी कि आप और कांग्रेस दोनों वांट टू शेयर द लाइमलाइट और कहते हैं कि ये हमारी वजह से सीपीजी की जीत हुई है, सीपीजी को हम सपोर्ट कर रहे हैं।
पर उससे ज़्यादा खतरनाक बात ये भी है कि इसका सपोर्ट मिल रहा है 2 बड़ी पार्टियों को। एक है नक्सल सीपीआई, सीपीएम, लेफ्टिस्ट, माओइस्ट, जिहादीज़। जिहादीज़ बहुत से लोग आ रहे हैं एसपी से, जो बॉर्डरिंग स्टेट उत्तर प्रदेश से हैं। और मैंने तो कुछ वीडियो पे देखा है कि वो लोग अपनी टोपी पहन कर ही घूम रहे हैं। सो किसी आईबी या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं है। दे आर कमिंग आउट इन ओपन सपोर्टिंग दिस वायलेंट प्रोटेस्ट, और ये राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो पाकिस्तान या देश के बाहर के जो हमारे दुश्मन हैं, उसके तो बहुत रूथलेसली इट टेक्स द रिवेंज और रूथलेसली वर्क करती है। बट व्हेन इट हैपेंस इंटरनली, स्पेशली प्रोटेस्ट ऐसे वो बहुत से हुए टेलियर्स में, बीजेपी has always been in a soft corner, very defensive, वो वेट एंड वॉच करती है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था 26 जनवरी 2021 में, जब रिपब्लिक डे परेड को शॉर्टन कर गया था, जब फार्मर प्रोटेस्ट पहुंच गई थी दिल्ली के अंदर। फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, सबसे बड़ा उसका रूप निकल आया था जब ट्रम्प फरवरी 2020 को इंडिया पे आए थे। जो सीआईए और एनआरसी के विरोध के बारे में प्रोटेस्ट चल रहा था, उससे थोड़ी देर बाद पंजाब में फार्मर ने प्रोटेस्ट किया था। क्या बीजेपी उसी तरह खालिस्तानी मूवमेंट की तरह इसे बहुत इफ इट गोज बियॉन्ड इट्स कंट्रोल एंड लिमिट्स तक छोड़ के फिर काबू पाएगी, या इट विल टेक सम स्ट्रॉन्ग एक्शन, ये पता चला होना चाहिए। क्योंकि अगर बीजेपी इसे सॉफ्टली और वेरी डिफेंसली हैंडल करती है, तो इसका मतलब है कि ये लोग अपोजिशन लोग समझेंगे वी कैन डू एनीथिंग, एनी कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमारा कोई घंटा बिगाड़ नहीं सकती है मोदी गवर्नमेंट। Modi government, I think, is very weakening in controlling the internal protest and security well, other than the Marxist and the cross-border terrorism. मुझे पता नहीं कि क्यों इतना डिफेंसिव है व्हेन यू हैव ऑल द एविडेंस। सो कॉमन पर्सन जैसे हमें पता चल रहा है, तो गवर्नमेंट के पास तो बहुत ही बड़ी इंटेलिजेंस आईवी रिपोर्ट आई होगी, रॉ की रिपोर्ट आई होगी, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? और इस कॉकरोच पार्टी, जनता पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि ये क्यों ये इस महीने कर रहे हैं। हमेशा आप देखिए कि कोई ना कोई पार्लियामेंट सेशन होगा, समर पार्लियामेंट सेशन, विंटर, मानसून, जो भी सेशन होगा उससे पहले एक बहुत बड़ी घटना होती है कि पार्लियामेंट को रोको, कुछ धरना, कुछ प्रोटेस्ट होते रहते हैं 12 years में। इट हैज बीन हैपनिंग, इट्स बीन ए जनरल प्रैक्टिस। और बीजेपी को तो मुझे लगता है कि दे शुड बी वेरी केयरफुल हैंडलिंग दिस। पहले ये कैसे पता चलता है कि ये बिल इस सेशन में आने वाली है? वो लीकेज को पहले स्टॉप करना चाहिए। देयर शुड नॉट नो, देयर शुड बी कंप्लीट सीक्रेसी लाइक August 5, 2019, जब आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद किसी को पता नहीं चलता। ऐसे क्यों नहीं लगता कि सबको पता चले है कि एफसीआरए, सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और डीलिमिटेशन, ये दोनों बिल पास होने से रोकने के लिए, स्पेशली एफआरसी। इसका सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है अमेरिका से। बोथ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी दोनों ने इसका विरोध किया है, एंड ऑफ कोर्स वेस्टर्न कंट्रीज, जिहादी, सब लोगों ने इसका विरोध किया है। अरे हाँ, हमारे देश में हमारे लोग, हम एक अमेंडमेंट ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं जो हमारे देश के फायदे के लिए है। तुम कौन होते हो भोसड़ी के ये बताने वाले कि ये लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? that shows directly the interference of deep state and CIA। ये भारत के लिए एक अच्छी बात नहीं है, पर ये होता रहेगा 2029 तक। मोदी गवर्नमेंट हैज टू वाइसली, स्मार्टली, शिफ्टली कैसे इसे हैंडल करके इसे बाहर आते हैं। मुझे विश्वास है मोदी, अमित शाह और अजीत डोल, ये दो तीनों पे ये सिचुएशन को काबू में लाएंगे और सक्सेसफुल होंगे। पर ये प्रोटेस्ट को ज़्यादा बढ़ावा देना, आई थिंक दीज थिंग्स शुड बी कर्व्ड एट द अर्ली स्टेजेस। इसे बढ़ाना नहीं चाहिए था, लेकिन ये बढ़ रहा है। इसके लिए आप देखिए कि बांग्लादेश के एक रैडिकल इस्लाम सपोर्ट कर रहे हैं। लॉट ऑफ वेस्टर्न मीडियाज लाइक बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, एबीसी, ऑस्ट्रेलिया, बहुत से लोग हैं जो कवर कर रहे हैं इस इवेंट को। भारत में बहुत से अच्छे इवेंट भी हुए हैं। देखिए कि सोनम वांगचुक को अगस्त, सॉरी, जुलाई 19 को उसे
अर्ली मॉर्निंग संडे को उसे उस हंगर स्ट्राइक की जंतर मंतर से उठा के हॉस्पिटल ले गए थे हाई कोर्ट के ऑर्डर के से। वहाँ तब भी कुछ नहीं हुआ था। दे वर रियली वरीड दैट दिस हंगर स्ट्राइक विल बी गो अननोटिस्ड। और उसी दिन दोपहर को देखा था हमारे यूथ जेन नेक्स्ट ने स्काई रूट एरोस्पेस में पहली बार सक्सेसफुली एक सैटेलाइट लॉन्च किया था इसरो की मदद से। ये है जेन नेक्स्ट, ना कि ये जेन नेक्स्ट है। और मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट शुड फाइंड ए वे टू नॉट ओनली कर्व दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। जो भी प्रोटेस्ट आने वाले हैं आगे, उसको भी बहुत ही सोच समझ के अर्ली स्टेज में ही वी शुड टर्मिनेट एंड डेमोलिश देम। और पता चल रहा है कि पंजाब से बहुत से फॉर्मर जो प्रोटेस्ट आंदोलन जीवी हैं, वो भी आने वाले हैं, दिल्ली को मार्च करने वाले हैं तो पार्लियामेंट सेशन में। तो सुना है कि उनको हरियाणा में रोक दिया। मैं I always say that Haryana has saved Bharat in 2024. If you lose Haryana, भारत आज नहीं होता। देखिए ये पंजाब से आ रहे हैं, they have been stopped in Haryana. If Haryana was stopped in Congress government, वो दिल्ली तक आ जाते थे। तो बहुत ही प्रॉब्लम होता मोदी जी को गवर्नमेंट चलाने में। और मैं उद्देश्य करता हूँ कि मोदी जी को इस तरह की चीज़ों को आयरन आर्म से ढूंढना चाहिए, ना कि जस्ट वेट एंड वॉच करके इसे। क्योंकि जो एजुकेशन नीट के बारे में, एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रही स्टूडेंट बोल रहे हैं, उनका नारा क्या है? अल्लाह अकबर कह रहे हैं, रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, राम मंदिर के बारे में बात करें। जो भी अच्छी चीज देश में हो रही है, एफआरसीए के बारे में बोल रहे हैं, डीलिमिटेशन के बारे में, जो भी अच्छी चीज देश में हो रही है उस सब के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने कहा था ये जो नीट पेपर के लीक के खिलाफ है, स्टूडेंट्स के आंदोलन, पर ये सब चीजें क्यों आ रहे हैं? दिस आर द थिंग दे शुड टेक एंड हैंडल इट। और मुझे लगता है कि टाइम हैज कम, डेस्परेट मेजर्स लेने का टाइम आ गया है। मोदी जी को अननोन गनमैन पाकिस्तान, कनाडा, इंग्लैंड या बाकी जगह से यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू आल्सो यूज इन इंटरनली इन भारत में भी। क्योंकि अगर आप उनको छोड़ेंगे तो ये प्रॉब्लम होते रहेगा। इट्स लाइक प्योरिंग ए वाटर इन ए बकेट विच इज ऑलरेडी लॉट ऑफ होल्स इन दैट। इधर आप पानी बाल्टी में पानी ना भरिए, या कवर द होल्स और बाय ए न्यू बकेट। यही एक चारा हो सकता है कि ये बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट से खेल के हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। मोदी जी को इकोनॉमी की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। मुझे इंटरनल सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी और बिगेस्ट प्रॉब्लम, उसे मोदी जी को हैंडल करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि वो करेंगे। पर आई एम नॉट हैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट, एस्पेशली द एजुकेशन मिनिस्टर एंड फ्यू अदर मिनिस्टर्स। आई थिंक वी नीड टू चेंज। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो से पहले कहा था, 3 मिनिस्ट्री है दैट नीड्स टू बी चेंज, दैट इज फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड एजुकेशन। ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है एवरी डे। दीज आर द मिनिस्ट्री दैट आर ब्रिंगिंग बैड नेम्स टू द मोदी गवर्नमेंट। जो 100 अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ये 3-4 बुरे काम हो रहे हैं, वही हाईलाइट हो रहा है। तो अगर मोदी जी को अगले चुनाव जीतना है, स्पेशली उत्तर प्रदेश का एंड 2029, ही हैज टू फाइंड ए वे। हमें ये इसका मतलब नहीं है कि हमें पता चले क्या होना है या क्या होना है। डू इट अननोइंगली अंडर द कारपेट, बट मेक श्योर दैट दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट डज नॉट गेट लाइमलाइट एंड अननेसेसरी माइलेज, जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। देखते हैं मोदी जी ये करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगले 10 दिन, अगले 1 हफ्ते बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तब तक ये मॉनसून सेशन चलेगा, तब तक ये प्रॉब्लम होती रहेगी, ये प्रोटेस्ट होते रहेंगे। कैसे देखते हैं कि थिंग्स कैसे अनफोल्ड होती हैं। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।